कि जो अपन आउटपुट डिवाइस होती है वो अपने को अच्छे से बाहर जो चीज निकल रही है कंप्यूटर में वो देखने को मिलेगी। तो प्रिंटर हुआ और प्लॉटर हुआ। स्पीकर हुआ, स्पीकर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? स्कैन अपन किसी चीज को कर रहे हैं और उसमें सूचना दे रहे हैं या डाटा दे रहे हैं। और प्रोजेक्टर में क्या होता है? प्रोजेक्टर किसी भी चीज को बाहर दीवार पे या किसी पर्दे पर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब वो बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है तो क्या हो गया? आउटपुट। अंदर जा रहा है तो इनपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट में ऐसा होता है। अब अपन आ जाते हैं इसमें मॉनिटर। एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र, प्रोसेस, इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता पहचान डॉट पिच, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचना देखने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसकी डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अच्छे हैं। अभी मॉनिटर क्या चीज है? एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस को, इनपुट रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। अब मॉनिटर कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? तो मॉनिटर वो ज्यादा अच्छा रहेगा जिसका वीडियो ज्यादा अच्छा होगा। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये किसका ज्यादा अच्छा रहेगा? जिसकी डॉट पिच का मतलब होता है ऐसे, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी डॉट पिच करने की। मॉनिटर का काम क्या है? किसी चीज को प्रदर्शित करना। जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी, डॉट पिच रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी, उसका वीडियो ज्यादा होगा। जिसका वीडियो ज्यादा होगा वो मॉनिटर अच्छा कहलाएगा। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली से मापा जाता है। जिसकी डिस्प्ले ज्यादा होगी उसकी डायगोनली भी ज्यादा मापा। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सेल्स भी अधिक होंगे। पिक्सेल्स का मतलब होता है ऐसे लाइनिंग की चीज। पिक्सेल्स ज्यादा होंगे उसमें उतने ही अधिक होंगे उसमें। मुख्य दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलित हैं। जैसे पहला है CRT मॉनिटर। यह मॉनिटर उस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें टीवी करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लगा रहता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को प्रदर्शित कर चित्र बनाया जाता है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। CRT स्क्रीन थोड़ी मुड़ी हुई होती है। मॉनिटर का चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है जिसे पिक्सेल्स कहते हैं। मैंने क्या कहा था? पिक्सेल मतलब छोटे ऐसे बिंदुओं द्वारा बनता है चित्र। तो उसको क्या बोलते हैं? CRT मॉनिटर में क्या किसका उपयोग होगा? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो टीवी की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये मॉनिटर किसको बोलेंगे अपन? तो कोई भी चीज है वो प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है? मॉनिटर कह रहा है। मॉनिटर का काम क्या है? कोई इमेज है उसको स्क्रीन पे कहीं पे प्रदर्शित करने के काम आता है। अब आते हैं अपना अगला मॉनिटर है TFT। पहला तो कौन सा था? CRT, दूसरा है TFT मॉनिटर। एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है, वो तो टीवी की तरह था। ये मॉनिटर कैसा है? चलो आ जाओ। तो अपन पढ़ रहे थे मॉनिटर। एक तो CRT कैथोड रे ट्यूब, तो दूसरा कौन सा था? TFT। तो उसमें तो क्या है, जो बड़ा टीवी होता है उसकी तरह था। ये क्या थोड़ा फ्लैट की तरह होगा। तो एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्के तथा पतला होता है, कम जगह ही लेता है। पहले टीवी बड़े आते थे, आजकल LED आने लगे छोटे। ऐसे ही कंप्यूटर भी पहले टीवी की तरह आते थे, आज कंप्यूटर भी छोटे आने लगे, तो मॉनिटर भी छोटे आने लगे। CRT मॉनिटर की अपेक्षा महंगा होता है। सही बात है, पतला है तो महंगा तो रहेगा, क्योंकि क्या है कंफर्टेबल रहता है, रखने के लिए कम जगह घेरता है, अच्छा लगता है इसलिए। तो मॉनिटर के दो टाइप हो गए। अपन पढ़ क्या रहे? आउटपुट डिवाइस। अपना अगला आउटपुट डिवाइस आता है प्रिंटर। प्रिंटर से सब परिचित होंगे। प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी या प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी कागज में प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज या फिर परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जैसे सॉफ्ट कॉपी, जैसे हम तो PDF भेज रहे हैं
तुम क्या करोगे, उसको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, तुम चाहोगे इसकी हार्ड कॉपी प्राप्त हो, तो हार्ड कॉपी के लिए अपन क्या करते हैं, उसको प्रिंटर के पास कमांड देंगे, इनपुट देंगे, प्रिंटर क्या करेगा, उसको निकाल के तुम्हें क्या देगा, हार्ड कॉपी देगा, मतलब ऐसे पेज तैयार करके देगा जिनको अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो काम कौन करता है, प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस है जिसका द्वारा सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी में या फिर कागज पर प्राप्त करता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी को किस पे प्राप्त करेगा, कागज पे। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज मतलब परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, अपन सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी का डर रहता है ना कि यार कहीं उड़ ना जाए, ये कहीं डिलीट ना हो जाए अपने से, कहीं इसमें वायरस ना आ जाए कंप्यूटर में, इसलिए हम क्या चाहते हैं, कोई भी चीज लिखित, पुराने लोग क्या है, कोई भी डेटा होता था उसको तब ज्यादा अच्छा मानते थे जब अपने पास लिखित रूप में रहता था। आजकल क्या है, सारी चीजें कंप्यूटर में ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत विकसित हो गया है, तो स्थायी मतलब परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में तैयार करने के लिए इसका उपयोग करेंगे अपन प्रिंटर का। प्रिंटर के प्रकार क्या है, कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 समूह में बांटता है। पहला प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से लेके 450 कैरेक्टर सेकंड पर प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक सेकंड के अंदर 200 से लेके 450 कैरेक्टर या फिर शब्द एक क्या बोलते हैं, एक सेकंड के अंदर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर। केवल नाम याद कर रहा है कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है बस। लाइन प्रिंटर, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, ये तो शब्दों को प्रिंट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है। ये तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से लेके 2000 कैरेक्टर या मिनट प्रिंट करता है। अपना आता है अगला पेज प्रिंटर, ये एक बार में पूरा पेज को प्रिंट कर देता है, विशाल डेटा को प्रिंट करने में इसके सक्षम होता है। प्रिंट करने के तरीके मैनुअल के अनुसार प्रिंटर को 2 प्रकार के होते हैं। अपना आता है फिर पेज प्रिंटर के बाद में इंपैक्ट प्रिंटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट प्रिंट करने के तरीके आधार पर, ये तो किसके आधार पर, प्रिंट के प्रकार, कैरेक्टर, लाइन और पेज, कैरेक्टर, लाइन, पेज। अगला आता है इंपैक्ट प्रिंटर, ये किसके आधार पर है, प्रिंटर 2 प्रकार का होगा, तरीके का आधार। इंपैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है, ये कागज, रिबन, ये कैरेक्टर को तीनों को एक साथ ही जोड़ करके प्रिंट कर देता है, इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इंपैक्ट मतलब इसमें क्या है, अपन से प्रिंटर होता है, उसमें अपन क्या जो इंक डालते हैं उसकी तरह उससे काम करेगा। इंक अंदर डाला, कागज, रिबन, कैरेक्टर तीनों को एक साथ क्या करता है, प्रिंट कर देता है। डॉट, अब इसके भी प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स, ये कैरेक्टर प्रिंटर है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है और जो छोटे-छोटे ऊपर नीचे घूमता है, ये स्याही लगे रिबन पर जोड़कर प्रिंट करता है। ये 80 कॉलम तथा 120 कॉलम को 2 तरह की क्षमताओं में आता है। 80 कॉलम तथा 120 कॉलम 2 तरह की क्षमताओं में आता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन यह प्रिंट की गुणवत्ता, स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का ही प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनो प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है जैसे कि जैसे उसी प्रकार कलर नहीं देगा, दूसरा प्रिंटर होगा जो कलरफुल प्रिंट निकाल के देता है। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये कैसे प्रिंट करता है, पर ये इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं देता। और ये क्या है, 80 कॉलम 120 कॉलम की 2 तरह की इसकी क्षमता आती है। इसकी क्षमता को इसमें नापते हैं डॉट्स पर इंच में, इसमें नापते हैं डॉट्स पर इंच में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये उस प्रिंटर के मुकाबले अच्छा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स के बाद में लगा है डेजी व्हील प्रिंटर। यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील, इसका उसमें तो एक रॉड का उपयोग कर रहे थे अपन डॉट मैट्रिक्स में, इसमें किसका करेंगे, डेजी व्हील। व्हील का मतलब होता है कोई पहिया, जैसे ये पहिया दिखाई दे रहा है तुम्हें, व्हील की तरह घूमता रहता है ये। तो यह है भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, जो प्लास्टिक का धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। यह अक्षर प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाता है, जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब तक ये घूमता रहता है। यह हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है।
इसमें ग्राफ तथा चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता। ये शोध करने वाला ना धीमी गति छपाई वाला होता है, मतलब आवाज करता है पर छपाई धीरे धीरे करता है, ऐसे घूमता रहता है। इसमें यहाँ इंक लगी रहती है, तो जैसे ही इसके सामने वो कागज आएगा ये प्रिंट कर देगा, कागज आएगा प्रिंट कर देगा। उसमें क्या एक रोड होती है वो ऐसे घूमती रहती है, डॉट मैट्रिक्स में डिजिटल प्रिंटर में व्हील घूमती है। अब होती है जब इम्पैक्ट प्रिंटर, ये ध्वनि मुक्त होता है। आजकल क्या है कि अपन चाहते हैं कि ऐसे प्रिंटर आने लगे जो आवाज, पहले प्रिंटर क्या आवाज करते थे, आजकल वाले प्रिंटर साइलेंट प्रिंटर आ गए, अपने को सबको साइलेंट ही बदलता जीवन। तो ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होता है, मतलब आवाज नहीं करता, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड कागज पर चोट नहीं करता, उसमें तो कागज पे से चोट कर रहा था। ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, ये इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। ये दो तरह के होते हैं, मोनो रंगीन, आजकल ऐसे प्रिंटर आने लगे मार्केट में। इसमें स्याही की तरह कार्ट्रिज लगाया जाता है, स्याही को जैक की सहायता से छिड़ककर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती है तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज्यादा आता है इस वाले प्रिंटर। आगे आता है लेजर प्रिंटर, यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम की आकृति बनाता है। ये लेजर बीम ड्रम पर डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाता है, तब ड्रम को डोनर में लुढ़काया जाता है। इसमें क्या होता है, उसी के अंदर एक ड्रम होता है स्याही का, उसमें स्याही भरी रहती है, तो जैसे ही प्रिंट करना होता है तो वो ड्रम को क्या करता है, उस पे पेज के ऊपर